Hi guys, I'm Shikha and how are you? I'm very fine. Yeah, and see guys, कल मैंने आपको ये भी बताया था zero of a polynomial, right? Yesterday we had discussed zero of a polynomial. और उसी सीरीज में आगे आज मैं आपको बताने जा रही हूँ finding a zero of a polynomial, right? What we are going to learn now, फाइंडिंग अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. लाइक किसी पॉलिनोमियल का जीरो हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जीरो निकालना कैसे है किसी पॉलिनोमियल का. फाइन, सी गाइस, so finding a zero of a polynomial fx means, right, what I'm saying, finding a zero of a polynomial fx means solving the equation fx is equal to zero, right? Solving the polynomial equation fx is equal to zero. मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, राइट, सपोज पॉलिनोमियल इज एफ एक्स, राइट, तो वो जो हमारी इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वी विल जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, वी विल जस्ट सॉल्व दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, आप इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जो वैल्यू हमें x की मिलेगी, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फाइन, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता देती हूँ. फाइन, सपोज वी हैव एग्जांपल लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, राइट. दिस इज अ पॉलिनोमियल. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, राइट. और हमें क्या करना है, we have to find the zero of this polynomial. We have to find the zero of this polynomial. So it means what we have to do, we have to solve the equation fx is equal to zero. इसका मतलब क्या है कि हमें इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करना है और फिर इसे सॉल्व करना है. ये जो इक्वेशन, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है fx is equal to x square plus 7x plus 12, इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के लिए एंड देन वी विल सॉल्व इट. ठीक है, मींस वी हैव टू सॉल्व fx इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो fx हमारा ये है, इसको हम इक्वल टू जीरो करते हैं. x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, राइट. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अच्छा, सो सी गाइस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, राइट. यू मस्ट बी नोइंग, आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 12, सो 4 3s आर 12 एंड 4 प्लस 3 7 भी होता है, राइट. सो सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर प्लस ऑन द प्लेस ऑफ 7 हम क्या पुट अप करेंगे, 4 प्लस 3, ओके, 4 प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, राइट. सो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन होगा, so 4x plus 3x plus 12 is equal to 0, right. यहाँ पे what is common in these two terms? इस two terms में क्या common है, x. So what will be left here, x plus 4, right. And now here what is common in these two terms? क्या common है, 3 common है, right. So 3x plus 4 is equal to 0, right. And now what is common in whole, x plus 4 common दिख रहा है हमें. Here is x plus 4 and here is also x plus 4. So x plus 4 हम common ले लेंगे. So x plus 4, right. And what is left here, x plus 4 तो हमने common ले लिया है, only x is left. Fine. Plus यहाँ पर x plus 4 we have taken common, only 3 is left. Okay. So x plus 4, x plus 3 is equal to 0, right. तो इससे हमें समझ में आता है कि या तो either x plus 4 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0, right. चलो, तो हम x plus 4 is equal to 0 लेते हैं, right. इससे implies that x is equal to minus 4, okay, x is equal to minus 4. और अगर हम ले लें x plus 3 is equal to 0, तो इससे हमें क्या मिलता है, we get x is equal to minus 3, right. We are getting x is equal to minus 3. तो x is equal to minus 4 and x is equal to minus 3, they are the zeros of this polynomial. Understanding? They are the zeros of this polynomial. तो मैंने क्या आपको बताया था कि finding the zero of a polynomial fx means solving the equation fx is equal to 0. Solving the polynomial equation fx is equal to 0. तो हमारा ये जो fx था हमने इसको इक्वेट किया 0 के and we solved it, है ना, we solved it and we got the values. हमें क्या values मिली,
x is equal to -4 and x is equal to -3. So -4 and -3 ये जो है हमारे, these are the zeros of this polynomial, right? These are the zeros of this polynomial. Fine, यहां तक आपको क्लियर हुआ? ओके, अच्छा, अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंड दैट इज सी गाइस। अच्छा, अब पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, लाइक अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है लाइक लीनियर है, तो उसका जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे, राइट? वी विल हैव ओनली 1 जीरो। इफ वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। फाइन। इफ वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, तो उसके कितने जीरोस होंगे? उसके 3 जीरोस होंगे। फाइन। अच्छा, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फाइन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। फाइन, 2 जीरोस होंगे, राइट? तो चलो एज्यूम करते हैं कि लाइक हमारा पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, उसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। अल्फा तो आपको पता है, नाउ यू आर फैमिलियर विद अल्फा, एंड नाउ न्यू सिंबल इज देयर, दिस इज बीटा। ओके, दिस इज बीटा। तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके 2 जीरोस होने हैं, एंड दोस 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। फाइन गाइस, तो देखो जीरोस तो हमें पता है, लेकिन अब अगर सोचो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरोस हमें उस पॉलिनोमियल के पता है, बट वी डोंट नो व्हाट इज दैट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रेम आउट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है, ठीक है? वो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? नोट डाउन द फॉर्मूला। यस, fx is equal to, right? fx is equal to k x square minus alpha plus beta bracket close x plus alpha into beta, जहां पर हमारा k क्या है? k is constant. ओके, k is constant. तो हमने क्या देखा? वो पॉलिनोमियल अगर हमें जीरोस गिवन है, तो उसको फ्रेम आउट करने का फॉर्मूला क्या है? fx is equal to k, जहां पे क्या है? k is a constant, k is constant, x square minus alpha plus beta. ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द जीरोस, राइट? x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसे आप नोट डाउन भी कर लो और क्लियरली। ओके, सो fx is equal to k x square माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? सम ऑफ द जीरोस। तो आप यहां पे लिखोगे सम ऑफ द जीरोस। ओके, सम ऑफ द जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब आप लिख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ द zeros. Okay, product of the zeros. Right? Clear हुआ? And this is the formula. You have to learn it. ये formula आपको learn करना है कि अगर आपके पास zeros given है, 2 zeros given है, तो आप उस polynomial को कैसे frame out कर सकते हो? ये हमारा formula है, ठीक है? fx is equal to k x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. Right? Is that clear? अब हम एक एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। यस, एंड या एग्जाम्पल लेकर के आपको बताती हूँ मैं। सपोज या हमें जीरोस गिवन है, राइट? व्हाट आर द जीरोस? चलो बोल के बताती हूँ पहले। द क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial and sum of its zeros that is given and product of the zeros that is given, है ना? And we have to find a quadratic polynomial. Sum of the zeros is given. What is given? Sum of the zeros is given and product of the zeros is given. Find product of the zeros. Yeah, see. So हम लेते हैं sum of the zeros. Sum of the zeros. We have sum of the zeros. This is under root 2. Fine. Sum of the zeros ही हमें given है under root 2. Okay. And product of the zeros. Product of the zeros given है 3/2.
Sum of the zeros is given root 2 and product of the zeros is given 3 by 2. And we have to just find a quadratic polynomial. We have to find a quadratic polynomial. Okay, so we have a formula fx is equal to, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, इसको मैं अल्फा बीटा फॉर्म में लिख दूं, so that will be more easy for you. ठीक है ना? So sum of the zeros given है, right? Sum of the zeros. It means alpha plus beta is given root 2. Am I right? Alpha plus beta is given root 2. And product of the zero is given. It means alpha into beta is given 3 by 2. Okay, 3 by 2. Product of zeros is given 3 by 2, right? And now we have to frame out that polynomial. Formula we have fx is equal to k x squared minus alpha plus beta x plus alpha into beta. Okay, this is our polynomial. चलो formula of the polynomial. Okay, चलो values put up करते हैं. k x squared minus alpha plus beta. Alpha plus beta क्या है? This is root 2. Put up root 2 x plus now alpha beta. What is the value of alpha beta? That is 3 by 2. 3 by 2. So fx is equal to k. This is our required polynomial. है ना? ये polynomial हमने यहाँ पर frame out कर दिया है. Okay? हमें sum of the zeros was given, product of the zeros was given. हमने सिर्फ बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करी और हमारा जो पॉलिनोमियल था, जो रिक्वायर्ड था, वो फ्रेम आउट हो गया. fx is equal to k x squared minus root 2x plus 3 by 2. Okay, plus 3 by 2. That's clear? Okay, तो आपको पॉलिनोमियल फ्रेम आउट करना आ गया है. Okay, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हम क्या देखने वाले हैं? Right? See guys, तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 zeros होते हैं. ठीक है, आपको पता है. एंड कोफिशिएंट्स भी हमने कल डिस्कस किया था. लेकिन आपको पता है, do you know there is a relation between the zeros and the coefficients of any polynomial. किसी पॉलिनोमियल के zeros और उनके कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है. ओके, क्या मैं कह रही हूँ? समझ आ रहा है? एग्जाम्पल लेकर के आपको बताती हूँ. फिर से बोल दे रही हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस तो होंगे, तो उसके जीरोस होंगे और कोफिशिएंट्स भी होते हैं. तो जीरोस और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. ठीक है, चलो तो इमेजिन करते हैं. सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल fx is equal to ax squared plus bx plus c. Fine guys, this is our polynomial, quadratic polynomial. fx is equal to ax square plus bx plus c. ठीक है, और एज्यूम करते हैं इसके जीरोस क्या है. ठीक है, जीरोस है अल्फा एंड बीटा. राइट, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इट्स पॉलिनोमियल. ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इट्स पॉलिनोमियल. अब देखते हैं क्या रिलेशन होता है. ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. देखो, रिलेशन में एक फॉर्मूला है. एक्चुअली वो फॉर्मूला ही आपको नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, फॉर्मूला इज सी sum of the zeros is equal to, okay, sum of the zeros is equal to minus coefficient of x, okay, minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay, coefficient of x square. Yes, क्या देखा हमने? What is the formula? Formula is sum of the zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. ठीक है, ओके. सम ऑफ द zeros हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा. ओके, अल्फा प्लस बीटा is equal to minus, you know what we have to write? We have to write coefficient of x. Coefficient of x. अब देखो जरा, yes, x का coefficient क्या है? b. b is the coefficient of x. तो हम लिखेंगे b. Okay, upon coefficient of x square, right? What is the coefficient of x square? That is a.
Okay, that is A. So this is the relation between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Alpha plus beta is equal to minus b upon a. Okay, alpha plus beta is equal to minus b upon a. ठीक है, एक और रिलेशन हम देखेंगे, one more relation. ठीक है, see what is the relation now. See, product of the zeros. Okay, product of the zeros is equal to constant term upon coefficient of x square. Okay, product of the zeros is equal to constant term upon coefficient of x square. So product of the zeros अब हमारा क्या होगा, alpha into beta. Am I right? Alpha into beta is equal to constant term. अब देखो हमारे यहाँ पे constant term क्या है, c. C is the constant term. बेचारे के पास कोई variable नहीं है. This is the constant term, right? C. So c upon and coefficient of x square. Coefficient of x square क्या है हमारा, a, right? What is the coefficient of x square? That is a. So alpha into beta is equal to c upon a, right? Alpha into beta is equal to c upon a. This is the relation. This is the relation between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Fine guys, alpha into beta is equal to c upon a. That's clear? Okay. So ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी. कल हम कई सारी प्रॉब्लम्स भी लेंगे, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. फाइन. और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो. फाइन. आप इन सारी चीजों को रिवाइज करोगे, फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करोगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस होंगी, राइट? इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर लेना. ओके गाइस, बाय बाय.